हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के बारे में। संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन किस प्रकार होता है ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन। तो चलिए शुरू करते हैं। संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन करने के लिए क्या आवश्यक है, पहले वो जान लेते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में विभव V का मान समान होगा तथा आवेश Q का मान अलग अलग होता है। यही हमने श्रेणी क्रम संयोजन में क्या पढ़ा था? हमने श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ा था कि आवेश Q का मान समान होगा और विभव का मान अलग अलग होगा। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में इसका ठीक विपरीत होता है। इसमें विभव V का मान समान होता है तथा आवेश Q का मान अलग अलग होता है। इसका चित्र किस प्रकार बनेगा, आइए वो भी देखते हैं। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें क्या है कि 3 संधारित्र लगे हुए हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं। इसको हमने एक सेल से जोड़ रखा है और इसमें से Q आवेश की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें जो विभव है ये तीनों में समान है और लेकिन आवेश क्या है, अलग अलग है। इसके लिए आवेश Q1 हो जाएगा। इसके लिए सपोज डेट ये C2 धारिता है तो इसके लिए हम आवेश मान लेते हैं Q2 हो और इसके लिए Q3 हो जाएगा। C3 के लिए Q3 हो जाएगा आवेश, क्योंकि इसमें आवेश क्या हो रहा है, आवेश को 3 रास्ते मिल जा रहे हैं जिसके कारण आवेश 3 भागों में बंट जा रहे हैं और तीनों धारिताओं में, तीनों संधारित्रों की धारिताओं में आवेश का मान अलग अलग हो जा रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि विभव कब बदलता है और धारा कब बदलते हैं, यानी कि आवेश कब बदलेगा। हमने बताया था आपको कि जब दिशा बदलेगी तो आवेश बदलेगा और जब बिंदु बदलेंगे तो विभव बदलेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दिशा बदल रही है। ये आवेश है, यहाँ से चलते हुए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको यहाँ तक तो ठीक से आया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसको 3 रास्ते मिल गए। इसकी दिशा क्या होगी, बदल गई। इसको 3 रास्ते मिल गए तो कुछ धारा इसमें चली जाएगी, कुछ इसमें चल जाएगा और कुछ इसमें आ जाएगा, यानी कि इसकी दिशा बदल गई। इसको रास्ते बदलेंगे तो आवेश बदलेगा और बिंदु बदलेंगे तो विभव बदलेगा। लेकिन यहाँ पे बिंदु नहीं बदल रहा है। कैसे नहीं बदल रहा है? क्योंकि इन तीनों के से जो तार निकल रहे हैं, तीनों संधारित्रों में से जो तार निकल रहे हैं वो एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, इसलिए बिंदु नहीं बदल रहा है, इसलिए विभव का मान समान है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आवेश क्यों बदल रहा है और विभव क्यों नहीं बदल रहा है, क्यों विभव का मान समान है और क्यों आवेश का मान इसमें अलग अलग होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान समान होता है। तो क्यों समान होता है मैंने आपको भी एक्सप्लेन करके बताया, क्योंकि इनकी बिंदु एक है, बिंदु नहीं बदला है, इसलिए विभव का मान समान है और आवेश Q का मान अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि इसको कई रास्ते मिल गए हैं। कई रास्ते मिलने की वजह से हमने आपको बताया कि जब रास्ते बदलेंगे तो आवेश बदलेगा। इसको कई रास्ते मिल गए इसलिए आवेश बदल गया। अब आइए संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या सूत्र होता है हम इसका निगमन करें। लेकिन आपको उससे पहले यहाँ पे कुछ टाइम लिखनी होगी। मैं बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। इसको कैसे लिखना है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर आप श्रेणी क्रम संयोजन में किस तरह संधारित्रों को जोड़ा जाता है आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। तो आप इसमें लिखेंगे कि माना 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं। इनको हम एक बैटरी से जोड़ते हैं। इसमें विभव का मान समान है तथा धारा तीनों में अलग अलग आएगी। अब चलिए इसके सूत्र का हम निगमन करते हैं। हमने धारिता के सूत्र में पढ़ा था कि C = Q/V। हमने धारिता के सूत्र में क्या पढ़ा था? C = Q/V। अगर हम इससे Q का मान निकालें तो Q क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा C × V। इसी सूत्र का हम प्रयोग करें तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर हमें Q1 आवेश के लिए चाहिए, अगर हमें इस Q1 आवेश के लिए चाहिए तो क्या हो जाएगा? Q1 = इसमें धारिता कितनी है? C1 और विभव तो सब में समान है तो V, इसे हम मान लेंगे Q1 = क्या हो जाएगा? C1 × V। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार Q2 के लिए क्या हो जाएगा? C2 × V, क्योंकि विभव सब में समान है, सिर्फ धारिता बदली है और आवेश बदला है। Q3 के लिए क्या हो जाएगा? C3 × V। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे।
अब यदि हमें कुल आवेश निकालना हो, क्या निकालना हो, कुल आवेश Q निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, हम इन तीनों आवेशों को प्लस कर देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q बराबर हम क्या निकाले हैं, C इंटू भी। Q1 क्या है हमारा, C1V, Q2 क्या है, C2V, और Q3 क्या है हमारा, C3 इंटू भी। आप इसमें देखेंगे कि तीनों में भी समान है, तो हम भी क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो इसमें हम भी कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पर भी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू क्या बच जाएगा हमारा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और यही हमारा सूत्र हो जाएगा। यानी कि जब हम संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम सभी संधारित्रों की धारिताओं को बीजगणितीय रूप में जोड़ देंगे, तो यही हमारा सूत्र हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को लाइक करें, और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।